यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। तो दोस्तों इस टाइम हम फ्रंट पेज पर मौजूद हैं स्मार्ट स्कूल के, जिसके अंदर हमारे पास एक ये छोटा सा एक लॉगिन मेन्यू बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक हमारे पास बोर्ड बनाया गया है जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं, लाइक क्या इस टाइम स्कूल में है, क्या विंटर वेकेशंस हैं, लाइक इस तरह की मालूमात सारी इस बोर्ड के ऊपर दी जाएंगी। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास कितनी किस्म के जो यूज़र्स हैं वो लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 किस्म की यूज़र्स हैं जो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कितने किस्म के पेजेस बनाए गए हैं। तो एक ये पेज है जो कि एडमिन साइड पेज होगा और जिसको मुख्तलिफ 6 किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सुपर एडमिन, एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट और लाइब्रेरियन। तो दोस्तों अगर हम इसके बात करते हैं कि फ्रंट साइड का जो पेज है उसको कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक यूज़र साइड पेज होगा जिसको कोई भी यूज़र यहाँ पर आके इजीली एक्सेस करके आपके स्कूल की वेबसाइट को एक्सेस करके यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक और ऑप्शन जो हमारे पास इसमें मौजूद है वो यूज़र लॉगिन का है, यानी कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक एडमिन लॉगिन है इसी तरह बिल्कुल एक यूज़र लॉगिन है। अब यूज़र लॉगिन के अंदर हमारे पास दो मेन ऑप्शन होंगे। यूज़र में हमारे पास एक स्टूडेंट होगा जो लॉगिन कर सकता है और उसके बाद हमारे पास एक पेरेंट होगा जो इसको लॉगिन कर सकता है। चलिए दोस्तों हम इस ऑप्शंस को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिन पैनल की। तो एडमिन पैनल के अंदर आपको जस्ट सिंपल एक कोई भी यूज़र नेम आपको एंटर करना है जिसको यूज़र जिस क्रेडेंशियल्स के साथ आपने पहले अपने आप को लॉगिन किया होगा, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक अपना पासवर्ड जो कि जनरेट किया होगा वो यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कुछ याद नहीं है तो आपको जस्ट सिंपल फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। वो ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने अपना पहले अकाउंट बनाया होगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, लाइक कुछ भी मैंने s@gmail.com को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करूँगा तो कहेगा कि ये इनकरेक्ट ईमेल है क्योंकि मैंने इसके क्रेडेंशियल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ। सो आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपने लेट्स सपोज अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो अपने एडमिन पैनल पर एडमिन लॉगिन पर क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन है। सबसे पहले हम एज अ सुपर एडमिन अपने आप को लॉगिन करते हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक आउट किया तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो गई। यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने यहाँ पर क्रेडेंशियल सेट किए थे उसके थ्रू ये स्टोर हो गया। आइए दोस्तों अब हम साइन इन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो हमने एक स्कूल का वर्जन क्रिएट किया है हमारे पास इसके अंदर क्या क्या ऑप्शनलिटीज़ हैं। तो दोस्तों आपको जैसे नज़र आ रहा है एक ये बहुत बड़ा मेन्यू है और मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर ऑप्शनलिटीज़ हैं और ये एक फुल सिस्टम है जिसके थ्रू आप एक स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम यहाँ पर एज अ सुपर एडमिन या एज अ एडमिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की फंक्शनलिटीज़ मौजूद हैं, तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके हम इन सब फंक्शनलिटीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कोई भी अगर आप एक डेवलपर हैं, एक स्टूडेंट डेवलपर हैं, तो आप यहाँ पर अपना लोगो सेट कर सकते हैं या जिस कंपनी को आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये आपका मेन्यू क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक भी नहीं करना, सिंपल अपने माउस को लेकर जाना है और आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इसको फिक्स करना है तो यहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू की। उसके बाद आपने यहाँ पर जो स्कूल का नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक कंपनी अगर हमसे ये सॉफ्टवेयर लेती है या कोई भी एक स्कूल अपने लिए ये सॉफ्टवेयर लेता है तो वो इजीली उसके क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो हम यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स क्रिएट करता है जैसा कि इस मुकम्मल प्ले लिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन बाय लाइन कोडिंग यहाँ पर दी जा रही है, तो आप उसको फॉलो अप करके इस तरह का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं कि मज़ीद कि अगर आपने किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर सर्च करना हो तो आप यहाँ पर सर्च करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर सिर्फ अली लिखता हूँ, अली के नाम से एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है तो जिसका हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ सके। ठीक है, तो मतलब आपके पास सबसे पहले हमने टॉप के ऊपर ही ये सर्च फंक्शनलिटी दे दी है, मतलब एक अर्जेंट बेस आपको किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंट्री या अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप कैलेंडर देख सकते हैं ताकि अपने कोई भी आप फंक्शंस लाइक किसी भी किस्म का एक अरेंजमेंट्स करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर साइड पे एक टू डू लिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आपको कोई भी काम किसी दिन परफॉर्म करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर वो टाइटल लिखना है, लाइक अगर आपको किसी से मीटिंग करनी है तो मीटिंग का वो टाइटल और यहाँ पर डेट ऐड करनी है। डेट ऐड करने के लिए यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो सकता है, आप कैलेंडर पर अपनी डेट क्लिक करें और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया है मैट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इजीली किसी भी किस्म का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास एक तरफ से हमारे पास मीटिंग लॉग भी होगा, ताकि आप देख सकते हैं कि आज किसके साथ हमें मीटिंग करनी है, कल किसके साथ करनी है, या कमिंग डेज में किसके साथ करनी है। और जैसे ही जिस तरह हमने ये क्लिक किया, यहाँ पर एक मीट के नाम से एक बनाया, टीचर डे सेलिब्रेशन, लाइक ये सब फंक्शनलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ से खुद ऐड भी कर सकते हैं, मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर आप यहाँ पर इसको चेंज आउट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी मीटिंग, तो आप यहाँ पर जाके इसको एडिट करके कंप्लीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको क्रॉस करके अगर आपको बाई मिस्टेकली कोई मीटिंग ऐड होगी तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जो जैसे ही वो डे गुजरेगा, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने फलान ये मीटिंग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब हम उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। टुडे यू हैव 0 पेंडिंग टास्क। अगर आपने कोई टास्क यहाँ पर असाइन किया होगा तो आप इजीली यहाँ पर आके उस टास्क को देख सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर के ऑप्शन में फुल मीटिंग्स लॉग आ जाएंगे, और इसके अंदर आपका कोई करंटली उस डे का टास्क होगा तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो आप डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं, आप वहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं, मतलब, और फिर आपने जैसे कि अब हमने एक पेरेंट को स्टूडेंट को हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था CHIYO के नाम से, तो यहाँ पर उसकी लिस्ट खुल के आगे आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर ऐड हुआ है ऑलरेडी तो वो ऐड नहीं होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट हैं, स्टाफ हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ से उनके साथ कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब विदाउट एनी कोई आपको एक्सटर्नल रिसोर्स यूज़ करते बगैर आप यहाँ पर कांटेक्ट का ऑप्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर एज अ सुपर एडमिन अपने आप को लॉगिन किया हुआ है, तो हमारे पास प्रोफाइल के ऑप्शन भी है, पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन है। तो देखते हैं अब हम प्रोफाइल के ऑप्शन में जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, जेंडर और ये सारी मालूमात जो आपने यहाँ पर सेव की हुई हैं, आपका एड्रेस है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, सोशल मीडिया के यूआरएल्स हैं, आप सब यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐड हुआ है। और स्टाफ आईडी क्या है आपकी, जो मेन चीज़ है आपका आइटम वो ये है, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ। और किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर एडिट करना चाहें, सिंपल आप एडिट पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एडिट पेज के अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टाफ आईडी वगैरह ये सब यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह आप अपनी ऐड कर सकते हैं। मोर डिटेल्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर उसको सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो जैसे हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रोफाइल पेज के अंदर और बात करते हैं तो हमारे पास ये सारा डाटा यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको स्टाफ का भी देख सकते हैं, टीचर भी देख सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं। तो ये फुल फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको दी गई है। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन में आपने सिंपल ओल्ड पासवर्ड लिखना है, न्यू पासवर्ड लिखना है, और कंफर्म पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास लॉगआउट की फंक्शनलिटी भी मौजूद है और पासवर्ड चेंज की भी फंक्शनलिटी मौजूद है। तो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर टॉप बार को कंप्लीट कर लिया है कि टॉप बार में क्या होता है, अब हम बात करते हैं अपनी साइड बार की। तो साइड बार के अंदर हमने कुछ क्विक लिंक्स दिए हुए हैं जो आपको यूज़ करने में आसानी होती है, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे सकते हैं क्लाइंट को कि जी देखिए हमने क्विक लिंक्स के अंदर यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमने फर्स्ट ऑप्शन खोलते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट डिटेल में हमारे पास कौन सी क्लास है, लाइक क्लास 2 है, सेक्शन बी हमने यहाँ पर ऐड किया है। और सर्च बाय कीवर्ड किसी तरीके से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ था, उसका एडमिशन नंबर, उसका स्टूडेंट नेम, उसकी क्लास, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, एक्शन, और इसके ऊपर आप एक्शन किसी किस्म का परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखना चाहें कि इस स्टूडेंट की मुकम्मल डिटेल तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके पेरेंट्स, गार्डियन, मदर गार्डियन और ईच एंड एवरीथिंग उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर स्टोर की गई हैं। और उनके फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो भी सारा यहाँ पर इजीली दिया गया है। यहाँ पे आप किसी भी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का देख सकते हैं, उसका एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। और डॉक्यूमेंट्स में अगर हम देखते हैं तो उसके फ़ीस स्लिप और प्रीवियस मार्कशीट भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप इजीली यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोडेड फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको इसका डॉक्यूमेंट की अपना अपलोड करना चाहे तो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। बाकी हम टाइमलाइन में देखते हैं कि इसके क्या सारा स्ट्रक्चर या सूरत हाल चल रहा है। ठीक है, तो फ़ीस के अंदर हमने कलेक्ट फ़ीस की बात भी कर ली, तो मतलब उसके हमने यहाँ पर शॉर्ट लिंक्स भी सब मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने क्लास 2 और यहाँ पर सेक्शन बी को क्रिएट किया और क्लिक किया और सर्च पे क्लिक किया, तो अगर हम इसकी फ़ाइल जनरेट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे इसकी कॉपी भी डुप्लीकेट जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, और CSV फाइल और PDF फाइल जो कि एक वेल फॉर्मेट में होती है। तो हम PDF फाइल खोल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर मुकम्मल उसका रिकॉर्ड एंटर किया गया। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये हमने क्विक लिंक के अंदर यूज़ किया था,
और उसके बाद हम कलेक्ट फ़ी की बात करते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट की अगर आपको फ़ी के बारे में ऐड करना है, तो क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ पर कलेक्ट फ़ी के ऑप्शन में कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी फ़ीस पेड करा दी है, कौन कौन सी नहीं कराई। अगर हम ये फ़ीस को ऐड करवाना चाहती हैं तो आप सिंपली यहाँ पर फ़ीस लिखेंगे और उसका डिस्काउंट ग्रुप लिखेंगे, डिस्काउंट नेम, चेक, कैश थ्रू, जैसे भी वो किया है, और अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर लेट्स सपोज मैं डन लिखता हूँ। उसके बाद कलेक्ट फ़ीस कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस कलेक्ट करने के बाद जैसे ये हो जाएगा तो आप इसके लिए उनको एक प्रिंट रिसिप्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि ये रिसिप्ट इस टाइम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये यहाँ पर मुकम्मल रिसिप्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी इसकी, ठीक है। और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग। और उसका कॉलम्स में देखना चाहें कि फ़ीस ग्रुप, फ़ीस कोड, ड्यूज़ अमाउंट, तो ड्यूज़ अमाउंट आ जाएंगी। तो किस चीज़ को आप हाइड करना चाहें और किस चीज़ को आप शो करना चाहें, तो वो आप इजीली यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अंदर हम इस टाइम सब चीज़ों को इनेबल कर देते हैं ताकि आप सब चीज़ें यहाँ पर देख सकें। तो प्रिंट किसी भी चीज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो जो फीसेस हमारे पास आ गई हैं उसका प्रिंट का हमारे पास ऑप्शन भी है, जिससे हम डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब हम इसको बैक करते हैं और हम अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि ऐड इनकम, यानी कि स्कूल की इनकम में क्या ऐड कर सकते हैं आप। मतलब स्कूल की डोनेशन, रेंट, मिसलिशियस और बुक सेल, यूनिफॉर्म सेल, इस सब के बारे में और बाकायदा तौर पे एक डिटेल यहाँ पर साथ ही जैसे ही वहाँ पर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये रिफ़्रेश होती जाएगी। किसी भी पुरानी डिटेल को आपने डिलीट करना तो सिंपल आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और पूरी मुकम्मल फाइल आप PDF में डाउनलोड लेना चाहें तो यहाँ पर PDF में भी डाउनलोड हो सकती है, जो कि वेल फॉर्मेट में है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, ताकि हम वीडियो हमारी छोटी से छोटी रहे, और ऐड एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने ऐड इनकम की थी। इसी तरह ऐड एक्सपेंसेस में स्टेशनरी परचेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मिसलिशियस और जो भी हमारे पास ऑप्शंस हों वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल ऑप्शन सेम के साथ आप यहाँ पर रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट अटेंडेंस का ऑप्शन है कि आपने किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस करनी है। लाइक अभी हमने क्लास B की करनी है, जिसमें हमने सेक्शन B की अटेंडेंस डेज यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आज के हम वहाँ पर अटेंडेंस लगा लेंगे। तो ये मतलब अभी हमारे पास एक स्टूडेंट हमने ऐड किया हुआ है तो उसको प्रेजेंट, लेट, एब्सेंट जो भी है या हाफ डे पर हम उसकी अटेंडेंस को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मतलब आज की अटेंडेंस पर हॉलीडे है तो आप वहाँ पर सिंपली मार्क एज हॉलीडे पर इजीली क्लिक करेंगे। लाइक अगर संडे को ऑप्शन आपने ऑन कर भी लिया है तो आप मार्क एज हॉलीडे करेंगे, या सम टाइम आपको किसी भी किस्म का फंक्शंस कर लेते हैं तो उसको हॉलीडे पर हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास हॉलीडे के साथ ऑप्शन क्रिएट हुआ। इस तरह हम जिस तरह स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी तो यहाँ पर एक स्टाफ अटेंडेंस का भी ऑप्शन होगा। आपने एडमिन, टीचर, लाइब्रेरियन किसी की भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम टीचर की क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर हमने 2 टीचर्स दिए हुए हैं जिसको फिलहाल हमने प्रेजेंट किया हुआ है और इसको हम कर देते हैं एब्सेंट। तो उसके बाद हम इसको सेव करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट टीचर की या स्टाफ की अटेंडेंस हमारे पास वहाँ पर सेव हो जाती है। उसके बाद हम स्टाफ डायरेक्टरी की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा स्टाफ है। तो यहाँ पे स्टाफ का मुकम्मल डाटा आ जाएगा, जिसका हमने एक कार्ड व्यू और एक लिस्ट व्यू दोनों में रखा है। तो आप यहाँ से इसको इजीली एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी फ़ाइल इजीली डाउनलोड करके वहाँ पर देख भी सकते हैं अपने स्टाफ को। तो दोस्तों हम अगली बात करते हैं इसके बाद, बल्कि हम इसका जो सेशन चल रहा होता है, ये एक मेन ऑप्शन था कि आपके स्कूल का, यूनिवर्सिटी का कौन सा सेशन है, तो हम यहाँ पर सेशन भी क्लिक करके सेशन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है स्टाफ डायरेक्टरी के बाद एग्ज़ाम ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम ग्रुप में क्या होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हैं, आपको किस तरह का लेना है, जनरल पर्पस, स्कूल बेस, मतलब जो हर किसी स्कूल के अपने किस्म के एग्ज़ाम होंगे वो यहाँ पर ऐड करके आप सेव कर सकते हैं और इस तरह इसके ऊपर मुकम्मल एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी न्यू एग्ज़ाम ऐड करना हो आपने तो आप यहाँ पर न्यू एग्ज़ाम भी ऐड कर सकते हैं, या किसी एग्ज़ाम को किसी एग्ज़ाम के साथ लिंक करना हो तो लिंक एग्ज़ाम के बटन पर आप क्लिक करके किसी भी एग्ज़ाम को उसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और हम बात करते हैं एग्ज़ाम ग्रुप की होगी और उसके बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। तो आपको किसी भी क्लास का रिज़ल्ट देखना है, लाइक हम क्लास 1 का मिड टर्म का सेशन जो भी है, लेट्स वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें यहाँ पर कुछ रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सो हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये क्लास हमारे पास 2 और यहाँ पर सेक्शन B हम एंटर करते हैं। जैसे हम ये एंटर करेंगे तो हमारे पास इधर रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्योंकि कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऐड नहीं है तो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा।
तो चलें दोस्तों, जैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट हुआ तो इस तरह हमारे पास एक एग्ज़ाम टेबल के नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम का टेबल ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको क्विक लिंक्स, बस हमने ये देखने थे कि क्विक लिंक्स हमारे पास क्या कुछ हैं। तो इस तरह क्लास टाइम टेबल है, और एडमिशन क्यूरी इंक्वायरी है, कंप्लेन है, अपलोड कंटेंट है, ऐड आइटम स्टॉक है, और नोटिस बोर्ड है, और सेंड ईमेल या एसएमएस आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो मज़ीद इसको जो है ना वेल डिफाइन हम यहाँ पर देखते हैं इसके साइड बार मेन्यू में। तो सबसे पहले हम फ्रंट ऑफिस के नाम से एक हमारे पास मेन्यू है, जिसमें हमारे पास एडमिशन की इंक्वायरी है। तो जो भी एडमिशन की इंक्वायरी होगी तो वो इसके अंदर ऐड होगी। जो भी स्टूडेंट न्यू आप एडमिट करते हैं तो उसकी रिकॉर्ड यहाँ पर आ सकता है। इस तरह आप उसको फॉलो अप ले सकते हैं, और सारी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप उसको कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को आपने नेक्स्ट प्रमोट करना हो वो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी यहाँ से फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विजिटर बुक की, कि हमारे पास जो भी कोई इधर किसी किस्म का भी हमारे पास विज़िटर आता है तो वो हमें किस तरह, हमारा सिस्टम इस टाइम हैंग कर चुका है, और हम इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फ्रंट ऑफिस के अंदर जो मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उनको यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक काइंडली ओपन हो जाए। आई थिंक सो देयर इज़ समथिंग क्लैश ऑन द इंटरनेट, सो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने जिस तरह फ्रंट ऑफिस के ऑप्शन में एडमिशन इंक्वायरी देखा, इसी तरह हमारे पास एक विजिटर बुक का ऑप्शन है। लाइक आपके पास जो भी विजिटर आए आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आज स्कूल के अंदर किस किस ने अपनी एंट्री दी है। उसकी भी इस तरह आप मुकम्मल फाइल बना सकते हैं। उसके बाद फ़ोन कॉल लॉग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर उनके सारी आज किस किस को कॉल की गई, किस किस बजे की गई, कितने कितने बजे की गई, ईच एंड एवरीथिंग आप उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं। और पोस्टल डिस्पैच, मतलब आपको कुछ रिसीव हुआ है बाय डिलीवरी तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपने कुछ भेजा है। उसके बाद पोस्टल रिसीव में जो आपके स्कूल को रिसीव हुआ है, जो वहाँ पर डिस्पैच हुआ है, जो सेंड किया है वो, और यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप कंप्लेन के ऑप्शन में जाएँ तो कंप्लेन भी टाइप की जा सकती है किसी भी की तरफ से, कि कंप्लेंट किसकी तरफ से आई है और कहाँ भेजनी है। और सेटअप फ्रंट ऑफिस में जो है हमारे पास ये पर्पज़ होगा कि किस लिए आप यहाँ पे इसको कर रहे हैं, कंप्लेंट की टाइप लिख रहे हैं, सोर्स लिख लेना है आपने, रेफरेंस, मतलब ये सारी ऑप्शनलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं फ्रंट ऑफिस में। उसके बाद क्योंकि ये सारी काम ऑफिस के होते हैं, तो अब उसके बाद अगर हम इंफॉर्मेशन मेन्यू में आते हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट की डिटेल अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका एडमिशन डिटेल की बात करें तो यहाँ पर क्लास 2 और सेक्शन बी में हमने कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। हम यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ सकता है। यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट का अगर एडमिशन आपको करना है तो आप इजीली यहाँ पर उसका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करके, उसकी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करके, और साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके, और उसके बाद ऐड मोर डिटेल्स पे अगर करना चाहें तो उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी ऐड करके उसको एडमिशन दे सकते हैं। अगर वो कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहे तो वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी यहाँ पर अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो किसने फ़ीस सबमिट करवा दी है, किसने नहीं करवाई, किसका फॉर्म आ गया नहीं आया, तो वो सारा यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा इनरोल है, कौन सा इनरोल नहीं है। उसके बाद आपने अगर डिसेबल स्टूडेंट्स के बारे में रिकॉर्ड रखना हो तो वो यहाँ पर डिसेबल स्टूडेंट्स के बारे में, मल्टी क्लास स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो ट्विन क्लास लेते हैं तो उसके साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। बल्क में अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को डिलीट करना है, लाइक अगर क्लास 2 के स्टूडेंट्स को डिलीट करना है कि वो सारे फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट ईयर का एक सेशन आपके पास था वो अब आपने ख़त्म कर दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से बल्क डिलीट भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स की कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं कि आपके पास स्टूडेंट जो है वो किस किस कैटेगरी का है, लाइक उसकी कैटेगरी आईडी, एक्शन, और स्टूडेंट के हाउस के अंदर आप जैसे ही एंटर होंगे तो आपके स्टूडेंट कौन से हाउस के, ब्लू, रेड, ग्रीन, मुख्तलिफ़ किस्म के हाउसेज जिस तरह मुख्तलिफ़ स्कूल्स में मनाए जाते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है डिसेबल रीज़न का ऑप्शन, कि ये आप स्टूडेंट को एक को डिसेबल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है कि अगर वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है या किसी किस्म का इशू है तो आप यहाँ पर लिख के उसको सेव कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ीस कलेक्शन का ऑप्शन। तो आपने कलेक्ट फ़ीस यहाँ पर देख लेनी है कि किस किस स्टूडेंट की फ़ी आ चुकी है, किसकी नहीं आ सकी, और सर्च फीस पेमेंट की किस तरह की पेमेंट आई है, पेमेंट आईडी के थ्रू आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। सर्च ड्यूज़ फीस, मतलब किस किस स्टूडेंट की अभी फीस ड्यू हुई है। और फ़ी मास्टर के अंदर जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स की
क्लास वाइज जो है वहाँ पर फ़ीस मिल जाएगी कि किस स्टूडेंट की कौन सी फ़ीस आ चुकी है, कौन सी नहीं आई, ठीक है। और आप यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, एडिट करना चाहें और डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हैं। इस तरह फ़ीस ग्रुप की ऑप्शन है, तो ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे तो उनकी फ़ीस भी देख सकते हैं। फ़ीस टाइप के ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होंगी, लाइक आप कोई इंस्टॉलमेंट्स पर हैं, कोई दिसंबर फ़ीस दे रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट फ़ीस दे रहे हैं, हर किस्म की फ़ीस यहाँ पर ऐड की जा सकती है। फ़ी डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं, परसेंटेज में दे रहे हैं या एक फ़िक्स अमाउंट पर दे रहे हैं कि अगर आपके पास विलिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप वहाँ पर ये दे सकते हैं। लाइक अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो वो भी फ़ी डिस्काउंट में आ जाएंगी, लाइक टॉपर स्टूडेंट्स या हैंडीकैप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। फ़ी कैरी फॉरवर्ड, तो अगर आपने किसी से एडवांस फ़ी भी ले ली है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फ़ी रिमाइंडर जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आपको एक रिमाइंडर आ जाता है कि एट द एंड ऑफ मंथ या एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ आप वहाँ पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इनकम की। तो स्कूल इनकम की ऐड इनकम में हमने ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पर हम ऐड इनकम कर सकते हैं। और सर्च इनकम के अंदर हमारे पास सर्च इनकम का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इनकम हेड के ऑप्शंस में जैसे आप एंटर होते हैं तो आपकी किस किस किस्म की इनकम है, आपके पास डोनेशन है, रेंट है, तो वो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक्सपेंस की बात करें तो सेम जैसे ही इनकम था इस तरह हमारे पास इनकम एक्सपेंस का भी हमने ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, सर्च एक्सपेंस का ऑप्शन भी क्रिएट कर दिया है और एक्सपेंस हेड का ऑप्शन भी क्रिएट कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि आपके पास एक्सपेंस किस किस टाइप्स के हैं। तो आपको कोई भी न्यू एक्सपेंस ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर इजीली टाइप करके ऐड कर सकते हैं। तो बाकी अब रह गई हमारे पास अटेंडेंस। तो हमारे पास अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस की हम बात करें तो क्या क्या स्टूडेंट के अटेंडेंस के क्राइटेरिया हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर सर्च करें। जिस तरह हमने पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐड किए हुए हैं तो वहाँ पर आप रिकॉर्ड उसके अंदर देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हमारे पास अटेंडेंस है। और अटेंडेंस पर डेट अगर आप देखना चाहें कि डेट के मुताबिक कि आज के स्टूडेंट्स की कितनी अटेंडेंस है, तो अगर हम वही, क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर क्लास 2 और सेक्शन बी का रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट अटेंडेंस है। और याद है हमने लास्ट फेज़ में हमने इसको हाफ डे पर क्लिक किया था, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने लीव लेनी है तो वो अप्रूव लीव के अंदर देख सकता है कि उसकी लीव अप्रूव हुई है या नहीं हुई। तो बाकी वो ऐड, रिमूव, एडिट का ऑप्शन आपको इजीली वो हर किसी में दे दिया गया है। इस तरह हमारे पास एग्जामिनेशन का जो है वो एग्ज़ाम का ग्रुप कौन सा है, लाइक हम फाइनल ईयर कर रहे हैं या मिड के एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपने एग्ज़ाम रखना हो उसकी एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर ऑलरेडी आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आएगा वो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एंटर करें क्लास 1 मिड टर्म और उसके बाद सेशन जो भी आपका क्रिएट होगा क्लास 2 और बी, यहाँ पर अगर हमने रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड किया होगा तो यहाँ पर हमें उसका रिकॉर्ड भी शो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी है डिज़ाइन एडमिट कार्ड, जो भी आपका एडमिशन कार्ड होगा उसको हमने डिज़ाइन करना होगा, तो उसके यहाँ पे सिंपल आपने सारा डाटा एंटर करना है और यहाँ पर उसका एडमिट कार्ड की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट एडमिट कार्ड। तो एडमिशन कार्ड किस तरह प्रिंट हो सकता है वो सारा यहाँ पर जैसे ही आप डाटा एंटर कर देंगे उसके बाद आपने सिंपली सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लॉग खुल कर आएगा, आप उसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है मार्कशीट का डिज़ाइन। मार्कशीट का डिज़ाइन कैसा होगा, तो आपको टेम्पलेट, हेडिंग या आप अपनी तरफ से ये कस्टमाइजली क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप टेम्पलेट लिखें, हेडिंग लिखें, टाइटल लिखें, एग्ज़ाम का नेम लिखें और यहाँ पर एक आपकी मार्कशीट क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इजीली उसके अंदर डाटा भी एंटर कर सकते हैं और उस मार्कशीट को होल टाइप में कोई भी सिलेक्ट करें अपनी क्लास को और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। बाकी आगे हमारे पास मार्क्स ग्रेड। तो आपने किस किस तरह का एक आपने पूरा सेटअप क्रिएट किया हुआ होगा, अपना एक क्राइटेरिया स्कूल का मेंटेन होगा। आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, न्यू भी ग्रेड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बाकी क्योंकि हमें कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एग्जाम की तरफ जाना पड़ा था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वालों को या स्कूल वालों को, तो वो यहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम भी क्रिएट करना चाहें तो वो ऐड एग्ज़ाम पर क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, उनको एग्ज़ाम टाइटल, फॉर्म, लाइक अगर हम बात करें तो कुछ अच्छे स्कूलों में जो या यूनिवर्सिटीज़ में हमारे क्विज़ लिए जाते हैं तो वो इस तरह ऑनलाइन लिए जाते हैं, तो वो ऑनलाइन क्विज़ के ये काम आ जाता है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाटा ऐड नहीं किया, सो हम इसको कैंसिल यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर इजीली सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। किसी क्वेश्चन को आप व्यू करना चाहें व्यू कर लें, अदरवाइज क्लोज करना चाहें आप क्लोज कर लें, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ था, उसके बाद ऑप्शन ABCDE दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेसन प्लान कि हम किस प्लान के साथ अपने स्कूल के अंदर लेसन प्लान क्रिएट करेंगे, तो वो आपने हर टीचर का अपना होगा, वो जैसे ही वो टीचर क्रिएट करेगा तो उसको यहाँ पर लेसन प्लान भी यहाँ पर सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन
फुल ऑन ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप ईच एंड एवरीथिंग कस्टमाइजली तरीके से आप अपने आप को अपनी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हमने सिलेबस स्टेटस दे दिया, तो यहाँ पे कोई भी टीचर अपना स्टेटस देखना चाहे कि उसने कितना पढ़ा लिया है, क्या कितना नहीं पढ़ाया, वो देख सकता है। बाकी हमारे पास लेसन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर वो लेसन्स ऐड करेगा, तो जो जो लेसन्स भी हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बाकी अब टॉपिक्स की बात है तो स्टूडेंट या टीचर अपने टॉपिक्स यहाँ पर ऐड करेगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स ऐड करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो उसके अंदर एकेडमिक्स का मेन पार्ट होता है क्लास का टाइम टेबल आपको जनरेट करना होता है। तो आप इजीली यहाँ पर क्लास का किसी भी क्लास का टाइम टेबल देख सकते हैं, इस तरह टीचर्स का टाइम टेबल देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्योंकि टीचर्स को क्लासेस असाइन करनी होती हैं, तो असाइन क्लास टीचर किस टीचर को कौन सी क्लास असाइन कर दी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किसी भी टीचर की क्लास को आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ऑप्शन होता है प्रोमोट स्टूडेंट को, क्योंकि आपका एक स्टूडेंट जो कि पास आउट हो चुका है और मतलब पूरी क्लास पास आउट हो चुकी है, वो नेक्स्ट भी अगर आपके पास हैं तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपकी क्लास होगी। और नेक्स्ट आपने उसको कौन से सेशन में प्रमोट करना है, कौन सी क्लास में, तो वो यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक सब्जेक्ट्स का ग्रुप है कि क्लास 4 के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सारे आप यहाँ पर न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ओल्ड्स भी हमारे पास दिए गए हैं। और इस तरह हमारे पास कौन कौन से एक्चुअली सब्जेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी आप ऐड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारा डाटा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, कौन सी क्लास के ABCD सेक्शंस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है HR का, ह्यूमन रिसोर्स का, जो कि स्टाफ की डायरेक्टरी को देखेगा कि हमारे पास कितना इस टाइम स्टाफ मौजूद है, स्टाफ की अटेंडेंस को देखेगा। तो यहाँ पर वो इजीली यहाँ पर जाके देख सकता है कि फ़लाँ दिन में फ़र्ज़ करें कि रिसेप्शनिस्ट की हम अटेंडेंस देखते हैं तो वो यहाँ पर शो कर लेगा। ठीक है, तो मायरा फोर्ड के नाम से हमने ये रिसेप्शनिस्ट को ऐड किया था। इस तरह अगर हम पे रोल की बात करें तो जैसे पे रोल पे क्लिक करेगा तो और वो रोल देखेगा रिसेप्शनिस्ट का अगस्त मंथ में, तो वो यहाँ पर इजीली देख सकता है कि वो एज अ किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और उसका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर व्यू पे स्लिप की बात करें तो यहाँ पर आप उसकी पे स्लिप को भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लीव रिक्वेस्ट, किसी की भी रिक्वेस्ट आ गई है तो आपने किसको पेंडिंग करना है, किसको अपडेट करना है और किसको डिलीट करना है। अगर फ़र्ज़ करो किसी को आपने पेंडिंग को अप्रूव करना है तो यहाँ पर अप्रूव कर देंगे और साथ ही उसको भी इन्फॉर्म हो जाएगा कि मुझे जो लीव दी गई थी वो अप्रूव हो गई है। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से लीव के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसको आप वहाँ जाके यूज़ कर रहे हैं। लीव टाइप्स आपने ऐड करनी है कि किस किस किस्म की आप लीव्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो लीव टाइप्स में होगा। और टीचर्स की रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। लाइक समटाइम्स हम यूनिवर्सिटीज़ में हमसे वहाँ पे मार्क्स लिए जाते थे या रिव्यूज़ लिए जाते थे टीचर्स के लिए, तो वो यही ऑप्शन होता है टीचर्स रेटिंग लिस्ट का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट का ऑप्शन। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स जैसे एकेडमिक, फाइनेंस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स हमारे पास ऐड हैं, तो इसमें आप और भी डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस आप ऐड कर सकते हैं, एडमिन की, टीचर्स की, फैकल्टी की और ऑफिस बॉय की। इस तरह मुख्तलिफ डेजिग्नेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिसेबल्ड स्टाफ आपके पास कौन कौन सा डिसेबल आपने कर दिया है तो उसका रिकॉर्ड भी देखना चाहें, कार्ड व्यू में भी, लिस्ट व्यू में, दोनों में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म के और अच्छे ऑप्शन हैं। तो अगर हम कम्युनिकेट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले नोटिस बोर्ड है, जो कि हमने यहाँ पर मेन स्क्रीन पर देखा था कि नोटिस बोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ईमेल सेंड करनी हो आप अपने एडमिन को, टीचर को, मुकम्मल यहाँ पर सेटअप दिया गया, आप ईमेल हर तरह से टाइप करें और उसको डायरेक्ट यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और मोबाइल पर अगर आप लोकल एसएमएस सेंड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर लोकल एसएमएस भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल और एसएमएस लॉग की हम बात करें तो इसके अंदर आप डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बात करें तो किस किस हमने को एक्सेस दी हुई है, क्लास 1 को एक्सेस दी हुई है, तो हम यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी देख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी समटाइम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही होती है, तो ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर वो देख सकती है, उसके प्राइस, कोर्स प्रीव्यू, तो वो ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। मैनेज कोर्स का ऑप्शन है जिसमें वो मैनेज भी कर सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ को, जो कि वो यूट्यूब पर भी पब्लिश कर देते हैं। और अनपब्लिश कोर्स और ऐड सेक्शन, नए सेक्शंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आप डिलीट कोर्स करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से डिलीट करके बाहर आ गए। ठीक है, तो डिलीट कोर्स का भी ऑप्शन है। ऑफलाइन पेमेंट्स जो आपको रिसीव होती हैं वाया हार्ड कैश, तो वो आप यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन कोर्स रिपोर्ट की बात करें तो वो सारी यहाँ पर स्टूडेंट के कोर्स परचेज रिपोर्ट, ये सारी
यहाँ पर आ जाती है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली यहाँ पर देख भी सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास जो ऑप्शन इस ऑप्शन के अंदर है सेटिंग के है, किसको आपने किस तरह एक्सेस देनी है, सीक्रेट की, बकेट नेम, रीजन आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जूम हमारे पास कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहा है, तो हमने जूम का भी ऑप्शन दे दिया। लाइव क्लासेस आप यहाँ से डायरेक्टली जूम के थ्रू कनेक्ट करके ले सकते हैं, अपनी क्लासेस को शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसीलिए उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइव आपको अपने टीचर्स के साथ या पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है, पीटीएम करना है, जैसे कि यहाँ पर एक पीटीएम हुई भी है, तो आपने स्टार्ट करना अवेटेड को फिनिश कर दें और यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइक इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। लाइव क्लासेस रिपोर्ट्स लेनी हो आपने, तो आप क्लासेस की रिपोर्ट्स भी यहाँ पे डायरेक्टली लाइव ले सकते हैं। लाइव मीटिंग रिपोर्ट लेनी हो, मीटिंग रिपोर्ट्स ले सकते हैं आप। इसके अंदर भी इसका मुकम्मल ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट सेटिंग की ऑप्शन बात करते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर वही हमारे पास है कि आपने किसको इनेबल करना है, किसको डिसेबल करना है, स्टाफ को इनेबल करना है या नहीं, तो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑप्शन हैं। उसके बाद हमारे पास है जीमेट लाइव क्लासेस, यानी कि जो लाइव क्लासेस यहाँ पर ली जाएंगी उसका मुकम्मल यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और लाइव मीटिंग्स जो ली जाती हैं उसके भी एक मुकम्मल किस्म का रिकॉर्ड रहता है, ताकि ईच एंड एवरीथिंग पता चल सके कि कब ली, और उसको स्टार्ट ज्वाइन करने के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस रिपोर्ट, तो ये मतलब जो ऑप्शंस हमारे पास ऊपर के इस मेन्यू में थे वो सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप उसको इजीली विजिट कर सकते हैं। इसका जो डेमो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है, अगर आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर पसंद आए, क्योंकि इसमें हमने मुकम्मल तौर पर ये APIs वगैरह मतलब मुकम्मल तौर पे हमने इस सेटअप की सेटिंग की हुई है, आप इजीली हमसे ले सकते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड सेंटर के अंदर आपने किसी भी स्टूडेंट्स को जिस तरह वीडियोस प्रोवाइड करने होते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट्स आपको स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करनी होती हैं, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्टडी मटीरियल्स के अंदर जो मटीरियल आपका हो वो आप यहाँ से टीचर जो है ऐड कर सकता है, और आप लोग यहाँ से उसको मतलब जो भी स्टूडेंट होगा वो यहाँ पर इजीली उसको डाउनलोड करके देख सकता है। इसी तरह सिलेबस में भी ऐसे ही है, जो भी सारा सिलेबस होगा उसका वो इजीली यहाँ पर सिलेबस भी देख सकता है। ठीक है, अदर डाउनलोड्स की अगर हम बात करें तो वो अदर डाउनलोड्स में भी कुछ और डाउनलोड्स करना चाहे, जो हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटीज़ दी हैं वो उसके थ्रू वो डाउनलोड कर सकता है। तो जैसे कि हमने वो पहले एक कोर्स की डाउनलोड की, तो वो हमारा कोर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड सेंटर में हमने अदर डाउनलोड्स के अंदर ऑप्शन में जाए तो हमारे पास जो अदर चीज़ें हैं डाउनलोड करने के लिए कंटेंट वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब हम होमवर्क की बात करते हैं कि ऐड होमवर्क करना है आपने। जिस तरह स्टूडेंट्स को होमवर्क असाइन करते हैं तो वो आप यहाँ से ऑनलाइन डायरेक्टली होमवर्क असाइन कर सकते हैं। लाइब्रेरी की बात करें तो आपके पास कौन कौन सी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी हमारे पास ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन जो हमारे पास फिजिकली होती है। और जो स्टूडेंट आपसे प्रोडक्ट ले गया या मतलब बुक ले गया, अब जब वो रिटर्न करने आए तो आप यहाँ पर उसका रिटर्न ऐड कर सकते हैं। मतलब एक्शन पे क्लिक करेंगे और आप उसका एडिट रिटर्न, उस स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिटेल भी आ जाएंगी, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जो बुक्स या जो आइटम उसको इशू हुआ है। अब वो किस दिन रिटर्न करता है, कौन सी बुक रिटर्न करता है, उसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं या नहीं, वो ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इशू रिटर्न में इस तरह हमें लाइब्रेरी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी नहीं जाते, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट ही लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, तो जो स्टूडेंट लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं हम उन्हीं स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के इस ऑप्शन में ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद उसका जो डाटा वगैरह है वो सारा एंटर करेंगे और वो स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब जो सा स्टूडेंट हमारी लाइब्रेरी में ऐड होना चाहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ऐड स्टाफ मेंबर का है कि कौन सा स्टाफ हमारे पास ऐड है, तो लाइब्रेरी में क्योंकि सिलेक्टेड से लोग ही होते हैं तो सिलेक्टेड से यहाँ पर ही उनकी एडिशन होती है। तो दोस्तों उसके बाद हम इन्वेंट्री की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास इशू आइटम्स हैं, मतलब कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर हमें दिए गए हैं, कौन से आइटम हमारे पास रिटर्न आ गया है, लाइक स्टाफ आ गया, स्टाफ ड्रेसेस आ गया, फर्नीचर, स्पोर्ट्स सारा, और ऐड आइटम स्टॉक, अगर आपको न्यू आइटम करना है कि कौन सा आइटम आपके पास है, उसका सप्लायर कौन है, लाइक वो आइटम कैसा है, तो उसका सारा डाटा आप यहाँ से ऐड आइटम स्टॉक में कर सकते हैं। और इस तरह डायरेक्टली आप यहाँ पर आइटम को भी ऐड कर सकते हैं, और जो नया स्टॉक आ जाए तो वो आप इसके अंदर, और आइटम की कैटेगरीज आप यहाँ से एक दफ़ा सेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हमने यहाँ पर रखी हैं, तो जिनको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। न्यू कैटेगरीज भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है आइटम स्टोर का ऑप्शन है, तो उसके अंदर क्या क्या हमारे पास आइटम है, तो वो एक स्टोर टाइप हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, उसको भी देख सकते हैं। आइटम के हमारे पास सप्लायर्स कौन कौन से हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका मोबाइल नंबर, डिटेल सारा यहाँ पर मेंशन की गई है। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी
कॉलेजेस के लिए सबसे ज़रूरी होती है, तो हमने क्या उसके रूट वगैरह तैयार कर लेते हैं और यहाँ से हम प्रिंट निकाल के मुख्तलिफ हम नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं, ताकि स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट देखने के लिए आसानी हो। और व्हीकल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, हम अपने लिए व्हीकल्स का रिकॉर्ड ऐड करने के लिए ड्राइवर नेम, ड्राइवर लाइसेंस वगैरह ये सारा कुछ हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और असाइन व्हीकल, कौन सी व्हीकल कौन से ड्राइवर को सिलेक्टेड तौर पर असाइन की गई है, व्हीकल नंबर और उसका रूट नंबर ड्राइवर के नेम के साथ असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो और सबसे फिर बड़ी और मेन फंक्शनलिटी हमारे पास हॉस्टल्स की भी होती है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के कुछ अपने हॉस्टल्स होते हैं, तो वो यहाँ पर हॉस्टल्स के नेम और नंबर्स के थ्रू वो ऐड कर सकते हैं, हॉस्टल कौन सा है, बॉयज़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ बेड, कॉस्ट पर बेड, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपके पास हॉस्टल की किस तरह के रूम्स के टाइप हैं, तो 1 बेड हैं, 2 बेड हैं, AC हैं, नॉन AC हैं, तो यहाँ पर आप टाइप में ऐड कर सकते हैं। तो और आप मुकम्मल हॉस्टल को देखना चाहें तो यहाँ पर न्यू ऐड हॉस्टल के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हैं हॉस्टल को। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास छोड़ कर जाता है तो वो अपना सर्टिफिकेट हमसे डिमांड करता है। तो सिंपल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो वो इस तरह का एक हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट, आप अपने तरीके से यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर नेम लिखना है, हेडर और फुटर और बॉडी टेक्स्ट, जो राइट साइड, और उस पर इमेज कौन सी आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड करके अपने लिए खुद एक आप सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको न्यू सर्टिफिकेट जनरेट्स करने हो तो आप पूरी क्लास के लिए इकट्ठे ही सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। जैसे कि हमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो सब क्लास के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट का ID कार्ड आपको बनाना हो तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने जो एक स्टूडेंट के ID कार्ड्स वगैरह कुछ यहाँ पर सैम्पल्स लिस्ट में बनाए हैं, तो वो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। आपको अपना ID कार्ड स्कूल के हिसाब से बनाना हो तो आप यहाँ पर अपना इमेज ऐड करेंगे, लोगो, सिग्नेचर ऐड करके, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे देंगे। तो फिर अगर फ़र्ज़ करें आप फ़ोन लिखते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, मतलब ये सारी मालूमात आपको देनी होगी। इससे आप अपना एक स्टूडेंट का कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। और फिर जनरेट हम ID कार्ड की बात करें तो पूरी क्लास का अगर इकट्ठा ही हमें जनरेट करना है ID कार्ड, तो हम इजीली इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्टाफ का है, मतलब किसी भी एक स्टाफ का करना है या पूरे स्टाफ का करना है, पूरी उस लिस्ट का करना है जो भी हमारे पास स्टाफ एड्स हैं, तो हम इकट्ठा ही यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम CMS की बात करते हैं, यानी कि CMS के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो एनुअल फंक्शंस हैं, मतलब एक तरफ से एक नोटिस बोर्ड के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे पास इवेंट्स होने लगे हैं, गैलरी में हमारे पास जो जो इमेजेस आ गई हैं वो सब इमेजेस हम इसके अंदर इस पार्ट में स्टोर कर सकते हैं। न्यूज़ में हम CMS में जो भी हमारी न्यूज़ हों वो हम एंटर कर सकते हैं। मीडिया मैनेजर को हम यहाँ पर ऐड करके उसकी भी सारी यहाँ पर टाइप्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बैनर्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। और पेजेस की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की, जिस तरह हमने पेजेस हैं, हमारे कंप्लेंट पेज है, अबाउट पेज है, गैलरी पेज है, टीचर का पेज है, तो वो सब पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और क्योंकि ये फ्रंट का CMS है, बैनर इमेजेस कैसे होंगे वो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप लोग अपने स्कूल के बैनर्स, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के बैनर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम मेन्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एलुमनाई की। तो एलुमनाई एक ऐसा ऑप्शन होता है जब भी आपका कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता है या मतलब जो भी पास आउट होता है तो उसको एक अलुमनाई की डिग्री दी जाती है कि पता चलता है कि ये ग्रेजुएटेड हो चुका है। तो आप यहाँ पर सेशन, क्लास क्रिएट ऐड करते हैं और सर्च बाय करके पूरी क्लास के एक अलुमनाई जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इवेंट्स की बात करते हैं तो अलुमनाई के मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, तो वो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जी फ़लाँ दिन हमारे पास या फ़लाँ मंथ हमारे पास कौन से स्टूडेंट अलुमनाई के थ्रू पास आउट्स हुए हैं। और भी बहुत सारे इवेंट्स जैसे कोविड-19 से सेमिनार थे, तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है जिसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और स्टूडेंट्स की आपने रिपोर्ट देखनी है, स्टूडेंट की हिस्ट्री देखनी है, तो ये सारी मालूमात आपको मिल जाती हैं। स्टूडेंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स देखने हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो, क्लास सब्जेक्ट, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स के रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। और फाइनेंस के रिलेटेड रिपोर्ट सब इसके अंदर आ जाएगी, फाइनेंस बैलेंस, एक्सपेंसेस और फीस के जितने भी रिलेटेड सॉरी। तो जैसे हम रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाते हैं उसके बाद हमारे पास अटेंडेंस की रिपोर्ट्स देखनी हो, कौन सा स्टूडेंट अटेंडेंस है, टीचर, स्टाफ, सब की अटेंडेंस यहाँ पर इकट्ठी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में देख सकते हैं कि रैंक रिपोर्ट्स आपके स्कूल की, कॉलेज की क्या आई है। इस तरह आपके पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपने क्या ऑप्शंस दिए हैं, तो वो मतलब ये सारा कुछ आप यहाँ पर इकट्ठा ही देख सकते हैं। इस तरह लेसन्स
के प्लान में देख सकते हैं कि आपने क्या लेसन प्लान जनरेट किया हुआ है। तो मतलब ये डायरेक्टली आप रिपोर्ट में एचआर का ऑप्शन भी आपको रिपोर्ट में दिया जाता है कि एचआर की आपने रिपोर्ट देखनी हो, पेरोल रिपोर्ट देखनी हो, तो वो सारा कुछ आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं कि आप डायरेक्टली वन प्लेस से ही आप इसको ईजिली रिपोर्ट्स बजाय इसके कि आप वन बाय वन ऑप्शन में जाके उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करें, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री की भी रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएगी यहाँ से, आपके पास कौन कौन सा स्टॉक इन्वेंट्री में मौजूद है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के बारे में भी एक मुकम्मल रिपोर्ट आप तैयार करना चाहिए। लाइक आपको अपने सिस्टम की एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक रिकॉर्ड फाइल मेंटेन करनी है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से रिपोर्ट में जाके हर चीज़ के एक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और अपनी रिकॉर्ड फाइल को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह एलमनाई की बात भी करते हैं तो एलमनाई का भी मुकम्मल इस तरह रिकॉर्ड हो जाएगा। यूजर्स लॉग की बात करते हैं कि इसको किस यूज़र ने लॉग करना है, लाइक लॉगिन करना है सुपर एडमिन, एडमिन, टीचर, स्टाफ, जो सब जिन्होंने इसको अब तक ऐड किया हो तो वो यूज़र लॉग में आ जाएंगे। ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट, जो भी आपको ट्रायल रिपोर्ट है अगर उसके बारे में किसी भी किस्म की एडिशन करनी है या ऑडिट करना है तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मजीद आप सिस्टम सेटिंग है तो उसके बाद हमारे पास सिस्टम सेटिंग में हमारे पास जनरल सेटिंग आ जाती है, जिसके अंदर आप अपने स्कूल के लोगोज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उस मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन दे सकते हैं। आपको थीम किस तरह का पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं और मुकम्मल आप यहाँ पर अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, स्कूल का, लैंग्वेज, डेट, करंट, सैलरी, सब कुछ ऐड कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम सेशन सेटिंग की बात करें तो किस तरह के हमारे पास सेशन हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग की बात करें तो हम यहाँ पर नोटिफिकेशन किस तरह का आपको ऐड करना है, मतलब ये एक ओवरऑल मुकम्मल आपकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग मौजूद होगी। तो बजाय इसके कि आप वन बाय वन करें, डायरेक्टली आप आके सेटिंग के ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास एसएमएस की सेटिंग मौजूद है, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर और जो मेन ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखाता चलूँ, ईमेल सेटिंग्स, पेमेंट सेटिंग, प्रिंट हेडर फुटर सेटिंग, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं जिसको आप इजीली खुद यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट्स के मेथड के सेटिंग्स जो हैं आपको यहाँ पर पेपाल यूज़ करना है, जैज़ कैश यूज़ करना है या इजी पैसा, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हमारे पास यूज़ होता है, तो आपको यहाँ पर इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। प्रिंट हेडर फुटर आपको अपने रिस्पेक्टिवली चेंज करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन स्कूल का एक मेन्यू यूज़ किया तो हमने यहाँ पर वो दे दिया। फ्रंट CMS की आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आप फ्रंट CMS की भी सेटिंग इस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्कूल का लोगो और अपने लिंक्स और यहाँ पे बैनर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। रूल्स परमिशंस की बात करें तो आपने टीचर्स को क्या रोल असाइन करना है, स्टाफ को क्या रोल असाइन करना है, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन है, आपको किसी भी डे का किसी भी तरह का SQL का बैकअप चाहिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डिलीट का ऑप्शन है सेटिंग के ऑप्शन में। इस तरह लैंग्वेज का ऑप्शन है, जिस तरह हमने यहाँ पर टॉप पर आपको दिखाया था कि हमने 3 लैंग्वेजेस ऑन किए हैं, तो आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस ऑन करनी हो तो आप यहाँ पर उर्दू, जैसे हम पाकिस्तान के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हम उर्दू ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर उर्दू की लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर उर्दू हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा तो हम इसको रेडी नहीं करेंगे। इस तरह हमारे पास यूज़र्स के जो ऑप्शन है, मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स को अगर आप किसी को अलाउ करना चाहें या डिसअलाउ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास मॉड्यूल का ऑप्शन है कि हमारे पास फ़ी कलेक्शन या ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डाटा उसका ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। कस्टम फील्ड्स की हम बात करें तो अगर आपको अपने तरीके से कुछ कस्टम फील्ड्स बनानी है तो आप यहाँ पर कस्टम फील्ड्स के थ्रू ये ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कैप्चा सेटिंग की बात करें, क्या यूज़र आपका कैप्चा एंट्री भी करे या ना करे, तो किस कौन सा यूज़र ऐड करे। मतलब अगर हम बात करें कि कोई यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट अस करना चाहता है तो तब ही सिर्फ उसके लिए कैप्चा की एंट्री हो, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम सिस्टम की फील्ड्स की बात करें तो सिस्टम में कौन कौन सी हमने फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट रखी हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप भी इसके अंदर अपने तरीके से ऐड करना चाहें तो स्टूडेंट्स के रिलेटेड भी और स्टाफ के रिलेटेड भी तो आप उनकी फील्ड्स एडिट कर सकते हैं। और बाकी बात करते हैं हम स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट की, तो हमने इसको डिसेबल किया हुआ है कि स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल नहीं अपडेट कर सकता, उसको एडमिन ही देखेगा। तो अगर इनेबल करना चाहें तो आप यहाँ से उसको इनेबल भी कर सकते हैं अगर सेल्फ सर्विस आपका स्टूडेंट यूज़ कर सकता है तो। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन की बात है तो यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो आप यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं। फाइल टाइप्स आपको किस तरह की स्टोर करानी है, लाइक हमें स्टूडेंट का जो भी इमेजेस वगैरह स्टोर कराने हैं तो हमने PNG, JPG, टेक्स्ट फाइल, लाइक ये सारी ऑप्शनलिटी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम अपडेट की, तो हमारे पास वर्जन जो है इस टाइम हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई और वर्जन आता है तो हम यहाँ पर इजीली उसका
डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे। तो देखें दोस्तों, हमने ये एक स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के एक मुकम्मल आपको ओवरव्यू दिया है कि हमारा स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शनलिटी आपको दी गई है। चलें दोस्तों, अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। अगर हम एज अ लाइब्रेरियन इसको लॉग इन करते तो तब हमारे पास किस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन तो वही आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन देखें अब ये लिमिटेड ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सब वही हैं लेकिन लिमिटेशंस लग गई हैं लाइब्रेरियन के ऊपर। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अगर हम रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट जैसे ही अपने आप को लॉगिन करेगी तो उसको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शंस वो यूज़ करेगी उसके लिए ज़रूरी हैं वही ऑप्शंस यहाँ पर उसको दिए जाएंगे। अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट्स का काम सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो हमने उसको उसी के रिलेटेड से ही ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले कराए हैं और बाकी ऑप्शन हमने उसको डिस्प्ले नहीं करवाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं। तो क्योंकि हम सारे ऑप्शंस आपको वन बाय वन दिखा चुके हैं तो बार बार ऑप्शंस दिखाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एज अ टीचर आप अपने आप को लॉग इन करते हैं तो टीचर्स को भी कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस दिए जाएंगे, सब ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास टीचर्स का एक ऑप्शन आ गया और यहाँ पर उसका ग्राफ वगैरह और मुकम्मल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इजीली वो उसको यूज़ कर सकता है। तो हमारे पास इसके अंदर जैसे कि आपने देखा टीचर्स का ऑप्शन है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक एडमिन का ऑप्शन है। जिस तरह हमारे पास एक सुपर एडमिन था, एक उससे कम है जो एक एडमिन है, जैसे कि उस एडमिन को सिर्फ कुछ लिमिटेड सी चीज़ें रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन बाकी सब जो कि हमारे पास यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल्स है उससे ज़्यादा ही एडमिन को शो होता है। ठीक है, तो अगर हम सुपर एडमिन की बात करें तो हमने मुकम्मल तौर पे इसके अंदर से रिव्यू भी देख लिया है। और अगर हम इसके फ्रंट फेस की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स की फ़ीस वेटिंग है तो ये भी यहाँ से देख सकता है। कन्वर्टेड लीड, स्टाफ परमानेंट टुडे और स्टाफ प्रेजेंट टुडे, और इनकम देख सकते हैं यहाँ पे वाया ग्राफ और वाया इसके थ्रू, और इस ग्राफ के थ्रू भी आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, कलेक्शन देख सकते हैं, फीस ओवरव्यू, इंक्वायरी रिव्यू, लाइब्रेरी ओवरव्यू, स्टूडेंट टुडे अटेंडेंस देख सकते हैं आप, और कितने प्रेजेंट हुए, कितने हाफ लीव पे, मंथली फीस कलेक्शन, मंथली एक्सपेंस, स्टूडेंट, एडमिन कितने, टीचर कितने, अकाउंटेंट कितने, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट और सुपर एडमिन के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मुकम्मल तौर पे इसका एक ग्राफ भी यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब हमारे पास मेन इसके हमारे पास ऑप्शंस थे जिसको हमने आपको यहाँ पर दिखाया है। और इस तरह जैसे कि हमारा फ्रंट साइड तो हमारे पास ये है, हम इसकी बात बाद में करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज़र लॉगिन की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के थ्रू आप लॉगिन करते हैं तो आपको बहुत ही एक लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसके अंदर आप अपने आप का अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं या कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने सुपर एडमिन में रहते हुए उर्दू लैंग्वेज ऐड की थी तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी सब मेन्यूज़ में आ गई है। और ये देखें कि ये उर्दू लैंग्वेज इनके पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश यूएस में अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल डाटा होगा, यहाँ पर ऑप्शन सारे वहाँ होंगे लेकिन कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो ये स्टूडेंट है, ये उसके फादर और सब ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मतलब जैसे ही अगर आप एक एज अ स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ लिमिटेशंस के साथ सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी, लेकिन क्योंकि सुपर एडमिन को जितनी एक्सेस होगी उतनी स्टूडेंट को नहीं होगी। अगर हम बात करें पेरेंट की तो जब पेरेंट अपने आप को लॉगिन करेगा तो उसको भी एक्सेस होगी सब चीज़ों की, लेकिन लिमिटेड एक्सेस होंगी, सब चीज़ों की एक्सेस नहीं होंगी उसको। उसके मतलब जो भी उसका चाइल्ड है उसके बारे में मालूमात होंगी और सारी ऐसी मालूमात जो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं वही उसको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी और बाकी मालूमात यहाँ पर उसको डिस्प्ले नहीं की जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, हमने इन 6 ऑप्शंस का भी यूज़ कर लिया, सुपर एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, रिसिप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन, और साथ में हमने अगर इसके यूज़र व्यू की बात करें तो स्टूडेंट और पेरेंट की बात भी कर ली है। और इस तरह हमने एक फ्रंट साइड रखी है ताकि कोई भी अगर हमारे स्कूल को विजिट करना चाहे तो फ्रंट फेज उसकी वेबसाइट किस तरह होगी, तो उसके अंदर हमने एक होम पेज रखा है ताकि होम पेज में एक फ्रंट का एक अच्छा सा डिस्प्ले दे सकते हैं, हम अपने यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अबाउट अस का पेज है, तो हमारे स्कूल के बारे में अबाउट अस क्या होगा वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह एकेडमिक्स के बारे में हमारे पास जो जो हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और भी मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिस तरह हम टॉप बार में हमारे स्कूल की ईमेल आईडी, फॉलोअर्स, आप हमें किस पेज पर फॉलो कर सकते हैं, कि हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, कॉलर्स के पेज भी दिए गए हैं। इस तरह हम एकेडमिक्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। कोर्सेज़ की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, यहाँ पर हमने कोर्सेज़ डिस्प्ले करवा दिए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म की बात करें तो आप यहीं पर यूनिफॉर्म दे सकते हैं, मतलब कि आप अपने यूज़र को
एक अच्छा इंप्रेशन भी दे सकते हैं, और यूज़र को ज़रा हम खुद मुख्तियार कर देते हैं, सेल्फ कर देते हैं, सेल्फ यूज़र वो बन जाता है। उसको ये सारी चीज़ें बजाय इसके कि वो स्कूल आके पूछ के जाए, तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुद ही अप्रोच कर सकता है और ख़ुद ही वो यहाँ पर देख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मैनुअली ऐड कर दिए हैं। आपको इसका रिव्यू करवाना ज़रूरी था, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप अगर कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, तो आप हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे इसका फ़ायदा ये है कि आपके स्कूल में हर चीज़ का एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा, और ईच एंड एवरीथिंग आपकी सिस्टमाइज आ जाएगी। कहीं भी आपके साथ किसी किस्म का कोई ब्लंडर नहीं हो सकता। और अगर आप कोई डेवलपर हैं, तो आप बीइंग ए डेवलपर, हमने इसकी मुकम्मल कोर्स की मतलब प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड कर दी गई है कि इस कोर्स को किस तरह डेवलप करना है और आगे लेकर चलना है, तो वो यहाँ पर डेवलपर देख सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो भी तो हम इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर स्कूल के इवेंट्स जो थे वो भी ऐड किए हैं। न्यूज़ की बात करें, जो न्यूज़ हैं वो भी ऐड कर दी हैं। कंटेक्टर्स की बात करें तो अगर आप हमसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, तो याद है हमने सुपर एडमिन में एक कैप्चा एंट्री का ऑप्शन रखा था, तो देखिए यहाँ पर उसने कैप्चा एंट्री मांग ली है। अगर हम वहाँ से ऑप्शन बंद करें तो यहाँ पर भी बंद हो जाएगा कैप्चा एंट्री। तो अगर ऑनलाइन एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना डाटा एंटर करके भी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। चेक, अगर आप फॉर्म का स्टेटस चेक करें तो सिर्फ रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, और सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म का स्टेटस मिलेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था।